जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ। रहस्यमयी, प्राचीन, आदिवासी, ग्रामीण, गुप्त काली विद्या में तंत्र प्रेमियों का स्वागत करता हूँ। आज हम आप सभी लोगों के बीच में रहस्यमयी दुनिया की एक गजब अमल जिनकी कृपा से मुझे बहुत कुछ सिद्धि, बहुत कुछ हासिल हुआ। मैंने इस कई वीडियो में ये जिक्र तो जरूर किया है, लेकिन ये रहस्यमयी पीर पैगंबर के बारे में जो मुझे खुद से अपने आप प्राप्त हुए थे, उनके बारे में मैंने नहीं बताया था। लेकिन आज हम लोगों की दुनिया के देखते हुए जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तरह तरह की वीडियो डाल रहे हैं और जरा भी सच्चाई नहीं है, लेकिन आज हम अपने जीवन की रियल घटना जो एक रहस्यमयी दुनिया की ओर ले जाता है, आज हम आप सभी लोगों को बताऊंगा और पीर पैगंबर द्वारा, स्वयं पीर पैगंबर द्वारा दी गई साधना एवं सिद्धि के प्रयोग आप सभी लोगों को बताऊंगा। जो मेरे अमल को एक बार अगर कोई भी व्यक्ति अपने जिंदगी में उतारता है तो उसकी जिंदगी एक रहस्यमयी और रंगीन और आतिशबाज बन जाएगी। आज हम आप सभी लोगों के बीच में अपनी ऐसी सिद्धि के बारे में जिक्र करूंगा जो बिल्कुल ही दुर्लभ है और बिल्कुल ही रहस्यमयी है, जो बहुत मुश्किल से आप सभी लोगों को मैं देने जा रहा हूं। अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा तो मिलेगा, क्योंकि ये स्वयं पैगंबर द्वारा दी गई सिद्धि है। मैं बात उस समय की है जब मैं 13 या 14 साल का था। मेरा मित्र मेरे को एक महंत के बारे में जिक्र किया। उस वक्त मेरे घर में तंत्र बाधा चल रही थी। मैं खुद तंत्र से पीड़ित था। न जाने कितने ओझा, मौलवी एवं तांत्रिक के पास गया, लेकिन किसी भी प्रकार का मेरा मदद नहीं हो सकी एवं मुझे किसी भी प्रकार का आराम नहीं मिला। फिर उस मित्र ने मुझे कहा, चलो मेरे खास एक मित्र है जिन्होंने मुझे वहां ले जाकर बाबा से मिलाया था। मैं आपको आज चलो वहां हम कुछ चीजें जानते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर मैंने उस लड़के के साथ में चलने के लिए तैयार हुआ। उस स्थान अयोध्या धाम के घाघरा नदी सरयू तट के किनारे एक रहस्यमयी जंगल है, जो बहुत घना जंगल था। उस जगह उस बीच कब्रिस्तान, मजार भी थी। वहाँ हिंदू का भी कब्रिस्तान था। उसी स्थान के पास वो साधु महात्मा रहता था। फिर उसने मुझे लेकर वहाँ जब गया वो लड़का, तो मैंने वहाँ देखा तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ, यहाँ मुझे कुछ अवश्य ही मिल सकता है। और इसीलिए मैं डिसाइड किया कि अब तो यहाँ मैं कुछ ना कुछ सीखूंगा। वो बाबा मुझे तरह तरह की लालसें देने लगा। मैं तरह तरह की सिद्धियाँ प्रदान करूँगा। पहली बात तो मैं ठीक होने के लिए गया था, लेकिन जब वहाँ के माहौल देखे तो मैंने कहा अब तो यहाँ मैं सीखूंगा भी। फिर धीरे धीरे शाम हो गई। शाम होने के बाद में वहाँ रहस्यमयी दुर्घटनाएं घटने लगी। तरह तरह जानवरों की आवाज़ आने लगी। साथ ही साथ रात्रि 10 बजे के बाद में अचानक पेड़ की टहनी टूटकर बहुत तेज से गिरती और दिल दहक जाता। किसी तरह मैं उससे पूरी रात ऐसी दुर्घटनाएं होने लगी। अचानक कोई बिस्तर की चादर खींच लेता। बड़े परिश्रम के बाद, बड़ी कठिनाई के साथ वो रात गुजरी। सुबह हुआ तो वो शांत किसी दिन सुबह पूजा नहीं करता था, लेकिन उस रात्रि उस सुबह वह नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद फिर आया, उसने हवन किया। हवन करने के बाद में उसने प्रसादी मुझे दिया और मेरे मित्र को दिया। मैंने जैसे ही अपने जिह्वा पर वो प्रसाद लगाया, मेरा सारा का सारा प्रसाद नीचे गिर गया। भला कोई प्रसाद नीचे गिराएगा क्यों, लेकिन माँ भगवती महाकाली की अनुपम कृपा से वह प्रसाद नीचे गिर गया, क्योंकि वो संत छल कर रहा था मेरे साथ। मेरा मित्र को वही प्रसाद उसने दिया। उसने तो खा लिया। उसको खाने के बाद अजीब सा होने लगा। किसी तरह उसने अपने आप को संभाला और उसके बाद में उस संत ने कहा, जाओ ये काम करने के लिए।
उसने कई सारे काम मुझे लोगों को बता दिया, क्योंकि वो संत अपना काम करवाने के लिए हमें वशीभूत करना चाहता था। लड़का तो खा चुका था जो मेरा मित्र था। किसी तरह शाम हुई। शाम होने के बाद में मैंने उसको काफ़ी कहा कि तुम रहोगे। उसने कहा नहीं, रहेंगे नहीं। लेकिन उस कुटिया के अंदर आते ही वो बोलता मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद में क्योंकि वो पूर्णता वशीभूत हो गया था ना, इसीलिए फिर दूसरी रात्रि वहाँ फिर रुकना पड़ा। वहाँ जो भी कब्रिस्तान थे सारे उस स्थान से दिखाई देते थे, और वह संत भी बहुत पहुंचा हुआ था, लेकिन कुछ बताने को तैयार नहीं था, केवल लालच दे रहा था बस। किसी तरह उस रात्रि फिर वही घटना होने लगी। आवाज़ तरह तरह की आ रही थी और टहनी टूटकर गिर रही थी। बड़े मुश्किल से, बड़े परिश्रम से वह समय मेरे साथ घटना हो रहा था। मैं उस समय करीब 13 या 14 साल का ही था, जो मेरे लिए वो बहुत ही डरावना था। उसके बाद वो रात होने के बाद में मैंने सुबह फिर उसने काम को बताया। लड़का तो पूरा वशीभूत हो गया था। मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ, क्योंकि वो मुझे बहुत सारे काम बता रहा था करने के लिए। खाना भी बहुत कम खाने को मिल रहा था, साधना की लालच दे रहा था और तरह तरह की बातें बता रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब यहाँ से जाऊँगा, यहाँ रुकूँगा नहीं। फिर उस लड़के से कहा, उसने कहा हाँ मैं भी चलूँगा, क्योंकि कुटिया में नहीं था। कुटिया के आने के बाद वो पूर्णता वशीभूत हो जाता था संत के। फिर मैं किसी भी तरह से उस साधु महात्मा से किसी भी तरह करके मैं निकलने का जरिया बनाया। मुझे तो इजाज़त मिल गई जाने के लिए, पर उस लड़के को नहीं मिल रही थी। उसको वो वशीभूत भी हो चुका था और वो महात्मा से कुछ कह नहीं रहा था, क्योंकि वो अघोरी संत था। लेकिन किसी भी तरह करके मैंने उसको, लड़के को जैसे उसके पास से निकाला, तो उससे मैंने पूछा क्या तुम यहाँ रुकना चाहते हो? तो उसने कहा नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। तो मैं कहा फिर क्यों तुम नहीं आ रहे थे? तो वो लड़का बोल रहा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी तरह करके हम उधर से निकले। निकलने के बाद मैंने कहा घर चलोगे उस लड़के से? उसने कहा नहीं, मैं नज़दीक अपने मामा के यहाँ जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है तुम चले जाओ, मैं घर जा रहा हूँ। घर जाते वक्त बहुत घना जंगल था, उस घने जंगल से गुजरना था। जंगल से धीरे धीरे जैसे मैं निकलता गया तो आगे एक मुस्लिम कब्रिस्तान के बीच से मुझे गुजरकर घर की ओर जाना था। और ठीक 12-12:30 बजे का समय था। उस समय वहाँ दिन पूरे खड़ी दोपहरिया का समय था, जो 12-12:30 बजे का समय था, और धूप बहुत ज़्यादा खिली थी। और उस जगह से अजीब अजीब आवाज़ आने लगी। धीरे धीरे कई जानवरों की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। चिड़िया की इतनी भयानक आवाज़ आने लगी कि डर के मारे मेरे रूह कांप रहे थे। फिर थोड़ी देर और जाने के बाद अचानक कुछ जैसे लगता कि मेरे पास गिरा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं निकलता। फिर धीरे धीरे वहाँ अजीब सी दुर्गंध आने लगी। इतनी खराब दुर्गंध कि मैंने कभी ऐसी दुर्गंध देखी ही नहीं थी, ना कहीं ऐसा मेरे साथ हुआ था। वो दुर्गंध इतनी खतरनाक थी कि मेरे को ऐसा लगता था कि अभी ये जान ही ले लेगी। किसी तरह वहाँ से आगे निकलने के बाद कब्रिस्तान ख़त्म ही नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ी दूर बाद खुशबू भी आनी स्टार्ट हुई। इतनी खतरनाक खुशबू कि मेरे को तो पूरा वशीभूत कर लिया। ऐसी खुशबू कि वहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन डर के मारे किसी तरह जल्दी जल्दी आगे चलते जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद में एक खंडर था, और उस खंडर से आवाज आई, इधर आ आदम, इधर आ आदम। मैंने चारों तरफ देखता, इतना घना जंगल था, और फिर बिल्कुल अंधेरा छा गया, क्योंकि दोपहर का समय तो बेशक था, लेकिन पूरा अंधेरा हो गया। और मैं चारों तरफ देखता रहता, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर आवाज आई, इधर आ आदम, इधर आ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अब तो मैं चकित रह गया, क्योंकि आवाज बिल्कुल मोटी और बिल्कुल तेज हो गई।
फिर मैं चारों तरफ देख रहा था, उस खंडर की तरफ से ही आवाज आ रही थी और खंडर इतना घना जंगल में था कि वहां कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं जाऊं तो जाऊं अब किधर, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा सा छा गया था और इतनी डरावनी आवाजें आ रही थी चारों तरफ पशु पक्षियों एवं जानवरों की कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था और बिल्कुल मैं अकेला हो गया था। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद में वो लड़का जो मेरा मित्र था वो भी उधर से ही आ रहा था, लेकिन वो थोड़ी दूर पर था और मुझे दिखाई दे रहा था, पर मैं उसको आवाज लगाता पर वो सुन ही नहीं रहा था। और पर वो लड़का था ही नहीं, कोई और था और उसी के भेष में था। अब डर के मारे तो मेरे पूरे रूह कांप रहे थे, हाथ पांव चलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद खंडर के नजदीक से ही रास्ता था। जैसे ही मैं खंडर के पास पहुंचा, खंडर के पास पहुंचते ही देख रहा था कि आवाज और तेज वही तरह से वही रिपीट होने के बाद मेरे पास आने रही थी। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही मैं उस खंडर के करीब पहुंचा, तुरंत मेरे सामने एक ऐसी रूह आकर खड़ी हो गई जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, केवल उसकी पैजामा और कुर्ता और एक अंगोछा और सिर पर टोपी का सफेद थी जो दिखाई दे रही थी। मेरे हाथ पांव बिल्कुल थम से गए, हाथ पांव जैसे चलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि ऐसा घटना मैं कभी देखा नहीं था और ना ही सुना था, क्योंकि ये मेरे साथ रियल में घट रहा था। जो मैं सामने देखकर बिल्कुल पसीने से लथापथ हो गया, क्योंकि उसके चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। फिर वो बोले, डर मत, मैं पीर पैगंबर हूँ, बोल तेरी क्या इच्छा है, तू इस जगह से आ रहा है, तेरे साथ ऐसे ऐसे मुहावरे एवं हरकतें हुई है। तो मैंने कहा, अपने मन में विचार करने लगा कि ये तो सही है। वैसे तो मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वो रूह बिल्कुल एकदम मेरे साथ जो घटना घटित हुई थी वो सारे बता रहा था। और वो रूह ऐसा भी बोल दिया कि तेरा मित्र तेरे पीछा कर रहा था, वो अब आज के बाद ठीक नहीं रहेगा। और मैंने कहा, नहीं बाबा ऐसा मत करिए, वो भी सही रहे। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने उस खंडर के पास मुझे बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने कुछ चीजें मुझे रहस्यमयी गुप्त चीजें दी, जो मैं उसको गुप्त रखूंगा, आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत एवं बताएंगे नहीं, क्योंकि उसमें मुझे बताने पर वो शक्तियां हमारी खराब हो जाएंगी, इसलिए वो अमल नहीं बता सकते। आज हम उन्हीं के पीर पैगंबर द्वारा दी गई एक ऐसी साधना सिद्धि के बारे में आप सभी लोगों को बताऊंगा, जो आप अपने जीवन में ऐसे रहस्यमयी दुनिया में जाकर आप ऐसी चीजें करामाती कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। आप मनचाहा कार्य किसी भी प्रकार का कर सकते हैं और इसके माध्यम से किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और ये मैं बहुत ही सोच विचार कर आज ये वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा रहस्य मैं पर्दाफाश नहीं करना चाहता था, लेकिन ये दुनियादारी के YouTube चैनल पर इधर उधर के लोग भटक रहे हैं, ये देखते हुए मैं एक ऐसी सिद्धि आपको रियल बता रहा हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति ये सिद्धि को एक बार अपने जीवन में उतारता है तो भविष्य में वो न जाने कितने जन्म जन्मांतर तक, यहाँ तक कि उसके जन्मों जन्मांतर तक ये काम आने वाली है। सबसे पहले आप दूध की बनी मिठाई, और आप ज्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए मैं डायरेक्ट साधना पर आता हूँ, क्योंकि ये फिर कभी मैं इस कहानी के अपने जीवन की रियल कहानी के बारे में जिक्र करूंगा, क्योंकि ये मेरी जीवन की एक कहानी बन गई है। और इसके अतिरिक्त मेरे साथ और ऐसी रहस्यमयी घटनाएं कई घटित हुई हैं, जो मैं समय आते सभी लोगों को बताता रहूंगा। आज मैं ज्यादा समय न लेते हुए सीधा आप सभी लोगों को ये साधना बता रहा हूँ, जो एक मुस्लिम साधना है, जो जिन्नादनी यानी कि लेडीज साधना, जिन के बाद जिन्नादनी, ये एक लेडीज साधना है, जो इसमें कोई भी
प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को करने में, क्योंकि ये बहुत आसानी से आप कर सकते हो और 3 दिन के अंदर ही आपको प्रत्यक्ष रिजल्ट मिलेगा ये, क्योंकि स्वयं पैगंबर द्वारा दी गई साधना है और मैं उनकी आज्ञा के अनुसार ये साधना आप सभी लोगों को बीच में आप बता रहा हूँ। सबसे पहले आप दूध की बनी मिठाई, सेंट और फूल की माला और केवड़ा जल और एक गुलाब का फूल एक ऐसी जगह, सुनसान जगह पर जाएं जो खंडर जैसा हो। उस स्थान पर जाकर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके घुटनों के बल बैठकर सिर पर सफेद वस्त्र भी आपका बिल्कुल धुला हुआ होना चाहिए, उसमें कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। इतर लगा लेने के बाद में आप एक सफेद कलर की टोपी या अंगोछा या रुमाल सर पर बांधने के बाद घुटनों के बल बैठकर आपको 1.25 घंटा तक ये मंत्र बोलना है। मंत्र मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ। पीठ पिछाड़े अभिमत ताई, सम्मुख देवे दर्शाई। मंत्र में जल्दी बताता नहीं, मगर आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पैगंबर बाबा की दी हुई उनके मुख से उन्होंने बोला था कि ये जनहित के लिए आप प्रसारित करें, इसलिए आप सभी लोगों के बीच में बता रहा हूँ। अन्यथा मैं कोई भी मंत्र केवल अपने विशेष जानकारों को ही बताता हूँ, अन्यथा नहीं बताता हूँ। ये मंत्र करने के बाद में 1.25 घंटा करने के बाद में आपके अगर राइट दाहिने साइड में आती है तब उससे बात करना है, पीछे और बाएं साइड में अगर आती है तो बात नहीं करना है इससे। ये धीरे धीरे आपको आना स्टार्ट करेगी, तीसरे दिन आपके सामने आकर बैठ जाएगी। फिर अपने मन अनुकूल उससे जो भी इच्छा हो वो बोल दें, आपका काम अवश्य ही पूर्ण होगा। फिर ये आप इसे जब भी बुलाना चाहते हैं तो एक दूसरा मंत्र के द्वारा आप इसको बुलाना है। वो मंत्र जो भी व्यक्ति करेंगे उन्हीं को बताएंगे, क्योंकि इसमें जान और मान का खतरा है। इसलिए पहले मेरे से मार्गदर्शन लेने के बाद में कोई भी साधना इसमें करवाऊंगा, अन्यथा नहीं। ये उस पीर पैगंबर द्वारा मुझे प्राप्त हुआ था उस खंडर के पास में, जो मात्र मुझे 3 दिन में इतनी सारी चीज़ें प्राप्त हुई थी कि आपको मैं बताऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा। और एक ही चीज़ अगर उसमें से कोई अमल आप करते हैं तो उससे आप अपने जीवन के सारे लक्ष्य पूर्ण कर सकते हैं और सारे मनोकामनाएं को फलित कर सकते हैं। आज हम ये सब लोग अनेक प्रकार के झूठे मूठे वीडियो देखकर लोग को भ्रमित कर रहे हैं, इसलिए हम रियल पैगंबर द्वारा दी गई साधना आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत किया। आज के लिए बस इतना ही। जय मां काली।